सेगमेंट का बाय इलेक्शन के लिए इतना ज़्यादा मतलब इतना एक्सपेक्टेशंस या इतना नहीं देखते हम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हाई टेंशन वाला बाईपोल लग रहा है। आपको क्या लगता है जुबली हिल्स बाय इलेक्शन को लेके? विल इट बी अ ट्रायंगुलर फाइट और विल इट बी अ बाईपोलर फाइट? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? नहीं, आप सही बोले कि एक बाई इलेक्शन है। इससे ना तो गवर्नमेंट गिरने वाली है ना गवर्नमेंट बढ़ने वाला है। उनके पास मेजॉरिटी है, 3 साल और पावर में रहेंगे। अब नेक्स्ट 28 में इलेक्शंस होगा। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बाई इलेक्शन नहीं होता था अगर बीआरएस की लीडरशिप उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं देती। उस वक्त सबको मालूम था कि वो कैंडिडेट जो आज दुनिया में नहीं है, उन बीमार थे, सीवियरली इल थे, उन्होंने कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे, यानी बात कर रहे तो उनका सांस चढ़ता था। उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिक्स हम सबको करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी की हेल्थ के ऊपर, तो वो बहुत बड़ी गलती करे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10 साल बीआरएस पार्टी पावर में थी, 10 साल सीएम था और इनका एमएलए था। अब तो नियरली 12 ईयर्स समझिए, मगर पावर में तो 10 ईयर्स थे। आज आप जाके देखिए, जुबली हिल्स में कई स्लम्स है, बहुत ज़्यादा स्लम्स है। नाम से समझते लोग ऐसा है, स्लम्स है। डेवलपमेंट नाम कोई चीज़ नहीं है। सीवरेज लाइन आपको दिखेगा वहाँ पे, ओवरफ्लो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश आई एक परेशानी, आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं है, स्कूल्स बराबर नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स बस्ती दवाखाने बराबर नहीं है। तो भाई 10 ईयर्स का इन्होंने क्या फ़ायदा उठाया? और सच्चाई ये है कि 10 ईयर्स में वहाँ पर अनसोशल एलिमेंट्स को, जो सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गए थे, उनको प्रमोट किए। वहाँ पर खुद टीआरएस के कई लीडर्स पे इतना प्रेशर डाले, वो छोड़ के चले गए। तो हम एमआईएम पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, और हमारा 3,98,000 वोटर्स से ये अपील है कि आप डेवलपमेंट के नाम पे, जुबली हिल्स के डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि 3 साल है, दीजिए ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप हो सके। ये जो सिविक कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ है, और इससे हल कर सकते। लास्ट बात यह है कि बीआरएस ने लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज था 37%। पार्लियामेंट इलेक्शन विद इन 5 मंथ्स जो है 15% पे आ गया। यही तो हम बोल रहे कि इनका वोट नहीं है आज इनके पास, इनका वोट चला गया बीजेपी के पास। तो बीजेपी को अगर आप रोकना चाह रहे जुबली हिल में, तो आपको बीजेपी को हराने के लिए आप बीआरएस को ऑप्शन नहीं है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, आप 23 में तो बीआरएस सपोर्ट करते, बिल्कुल सही है, दैट इज़ अ फैक्ट। और क्यों सपोर्ट कर रहे थे? हम इस उम्मीद पे कर रहे थे कि उन्होंने कम्युनलिज्म, फाशिस्ट फोर्सेस को रोकेंगे। मगर आप देखिए, मैं आपके लिए ये चार्ट है मेरे पास एमपी इलेक्शन का। मुशीराबाद बीआरएस कैंडिडेट, वहाँ पे बीजेपी को मिले 77,000 वोट्स। पद्माराव साहब हमारे दोस्त है, 21,000 वोट मिले खाली उनको। आपका एमएलए है। फिर आप अंबरपेट बीआरएस एमएलए, बीजेपी को मिले 83,000 और बीआरएस को 17,000 वोट। हाँ, फिर आप आ जाइए जुबली हिल्स, 64,000 बीजेपी को मिले और बीआरएस को खाली 18,000। 64 बीजेपी को 64,000, बीआरएस को 18,000। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही वहाँ पे कांग्रेस को लीड मिला। दानम नागेंद्र थे। एक था 89,000 डिफीट करे कांग्रेस कैंडिडेट जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीजेपी को 64 मिले, टीआरएस को 18,000। तो ये इतना वोट कैसा ट्रांसफ़र होगा बीजेपी को? बीआरएस वाले जवाब देना। फिर आप आ जाइए सनत नगर, श्रीनिवास यादव साहब हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने